देखिए, इसकी टाइमिंग्स देखिए क्या है। बीच इलेक्शन में ये रिपोर्ट आई है। प्रधानमंत्री जी के सलाहकार और बीजेपी मुसलसल ये कोशिश कर रही है कि किस तरह से इस इलेक्शन को हिंदू मुसलमान में बांट दिया जाए, कम्युनलाइज कर दिया जाए और वोट पोलराइज कर दिया जाए। ये रिपोर्ट इन्होंने 2015 तक की दी है, 24 तक की क्यों नहीं दी? आप सबको मालूम है, पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि मुसलमानों की फर्टिलिटी रेट अब कम हो रहा है। 24 में जब 24 की जगह देंगे तो हमें उम्मीद है कि मुसलमानों की आबादी कंट्रोल में होगी और कम भी हो रही होगी। जब फर्टिलिटी रेट कम है तो नेचुरल आबादी भी कम होनी चाहिए। लेकिन क्यों इनके इलेक्शन है और इलेक्शन में ये सब चीज़ें लेके आ रहे हैं, और उसमें हमें अफसोस इस बात का है कि प्रधानमंत्री के लेवल से ये सब बातें हो रही। प्रधानमंत्री जी सबके प्रधानमंत्री हैं, सब उनका सम्मान करते हैं। पिछले 10 साल में कभी उन्होंने ऐसी बातें नहीं करी कि मुसलमान का नाम लेके उन्हें टारगेट कर रहा हो। अब प्रधानमंत्री जी ने को पहली बार हमने ये सुना कि मुसलमान का नाम लेके टारगेट कर रहे हैं। क्या ये देश हित में है? कहाँ देश को ले जाना चाहते हैं? सरकारें तो आती जाती रहती हैं, इतनी बौखलाहट क्यों है? हार और जीत तो होती रहती है, लेकिन देश को तो नुकसान नहीं होना चाहिए। स्मृति ईरानी कह रही है कि एक रिपोर्ट ये है कि अगर मुसलमान फैमिली प्लानिंग बिल्कुल ना करें और हिंदू भाई सारे फैमिली प्लानिंग करें तो हिंदुओं के बराबर आने के लिए तकरीबन 2000 साल लगेंगे। तो अब 2000 साल किसने देखे? मगर क्योंकि चुनाव है इसीलिए तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है हिंदुस्तान के अंदर। इतना निम्न स्तर सियासत का मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। यकीनी तौर पे हिंदू भाइयों को पोलराइज करने के लिए, क्योंकि आरएसएस का तो ये बहुत पुराना एजेंडा है। 50 साल से वो ये बात कहते हैं कि साहब मुसलमान इसमें बहुसंख्यक हो जाएंगे और हिंदू भाई अल्पसंख्यक हो जाएंगे। डराते हैं ताकि सिर्फ हिंदू हिंदू करते रहें और देश को हिंदू मुसलमान की लाइन पर बांट के अपना उल्लू सीधा करते रहें, नफरतों की सियासत करके सिंहासन हासिल करते रहें। क्या ये इस बातों से देश का भला होने वाला है? क्या इस देश का मुसलमान हिंदुस्तान का नहीं है, यहाँ का नागरिक नहीं है? क्या उसका हक नहीं है इस देश के ऊपर? क्या हिंदुस्तान के मुसलमान ने इस देश के लिए अपना खून नहीं बहाया है? आखिर आज ये राजनीति किस जगह लेके जाएगी, इसके बारे में हम और आपको आगे आने वाली नस्लों को सोचना पड़ेगा। उधर अमित शाह भी कह रहे हैं कि जो है कि मोदी पिछले 10 साल से देश का नेतृत्व कर रहे हैं और एक मत के साथ कर रहे हैं। उन्होंने आरक्षण खत्म नहीं किया। पार्टी ने जो है मुसलमानों को 4% आरक्षण देकर ST आरक्षण लूट लिया है। अगर बीजेपी को जिताएंगे तो ST और OBC का आरक्षण को बढ़ा देंगे। मुसलमान से इस कदर नफरत क्यों है? मैं पूछना चाहता हूं कि देश का नागरिक है मुसलमान, बराबर का हिस्सेदार है, बराबर का उसका हक है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है इस वक्त देश का मुसलमान दलितों से ही बदतर है। आरक्षण इसलिए दिया जाता है कि लोगों को एक स्तर पे इक्वल स्तर के ऊपर लाया जाए। अगर 4% आरक्षण दिया है तो उससे इस कदर प्रॉब्लम हो रही है हमारे साथियों को, बीजेपी के साथियों को। क्या ये देश हित में है? इस कदर नफरतें फैलाने की कोशिशें क्यों की जा रही हैं इस इलेक्शन के अंदर? तारीख भी बदल दें हिंदुस्तान की। अकबर कोई चीज़ ही नहीं थे, ना यहाँ पे रहते थे, ना जहांगीर थे और ना और बाकी बादशाह थे। अल्तमश, शहंशाह अल्तमश से लेकर रज़िया सुल्तान से लेकर बहादुर शाह जफर तक किसकी हुकूमत रही है हिंदुस्तान के ऊपर? ये भी बदल दें। फिर 200 साल अंग्रेज़ों की हुकूमत रही है, वो भी बदल दें। क्या क्या बदलेंगे? तारीख है, बदलती रहती है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। अब से 1000 साल के बाद क्या होगा ये भी किसी को नहीं मालूम। हम क्यों इस लफड़े में पड़े? क्यों आपस में हम नफरतों की राजनीति करें कि इस्लामिक मामलात के अंदर जो मुसलमानों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसको ख़त्म करने कैसे मुमकिन है और क्यों ख़त्म किया जा रहा है? ये तो हमें और आपको सोचना है कि सियासत होनी चाहिए विकास के ऊपर, रोज़गार के ऊपर, किसान के ऊपर, महंगाई के ऊपर, देश की सीमाओं के ऊपर।
सियासत हिंदू मुसलमान पे होती रहेगी क्या? कब तक ये सिलसिले जारी रहेंगे? नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस हिंदू आस्था को खत्म करने और मुसलमानों को नौकरी में कोटे देने की साजिश कर रही है। अच्छा, कोटा देने से हिंदू आस्था खत्म हो जाएगी? क्या अजीब सी बात है ये। हिंदू आस्था हजारों साल से तो आज तक खत्म हुई नहीं, अब खत्म हो जाएगी? इतनी कमजोर आस्था है उनकी कि वो खत्म हो जाएगी और एक पार्टी जो है उसे खत्म कर देगी? ये सोचने की बातें हैं, ये जनता को मूर्ख बनाने की बातें हैं, जनता को बेवकूफ बना के वोट लेने का काम है और कुछ भी नहीं। फिलहाल अब केजरीवाल साहब को 1 जून की अंतरिम बेल सुप्रीम कोर्ट ने अभी दे दी है, तो क्या कहेंगे अभी इसमें? हालांकि ईडी उसका विरोध कर रही थी। अब ईडी तो करेगी विरोध, ईडी सबूत पेश क्यों नहीं करती है उनके लिए? जो भी हमारा अपोजिशन के बड़े नेता हैं, उनको 2 चीफ मिनिस्टर इस वक्त जेल में चले गए, बाकी तो सब साफ सुथरे हैं जो बीजेपी में हैं। अपोजिशन के जितने लोग हैं वो सब करप्ट हैं, साम दाम दंड भेद वाले उसूल हैं चुनाव जीतने के लिए। अब वो उसूल सत्ता दल पूरा इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, इसकी टाइमिंग्स देखिए क्या है। बीच इलेक्शन में ये रिपोर्ट आई है, प्रधानमंत्री जी के सलाहकार और बीजेपी मुसलसल ये कोशिश कर रही है कि किस तरह से इस इलेक्शन को हिंदू मुसलमान में बांट दिया जाए, कम्युनलाइज कर दिया जाए और वोट पोलराइज कर दिया जाए। ये रिपोर्ट इन्होंने 2015 तक की दी है, 24 तक की क्यों नहीं दी? आप सबको मालूम है, पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि मुसलमानों की फर्टिलिटी रेट अब कम हो रहा है। 24 में जब 24 की जगह देंगे तो हमें उम्मीद है कि मुसलमानों की आबादी कंट्रोल में होगी और कम भी हो रही होगी। जब फर्टिलिटी रेट कम है तो नेचुरल आबादी भी कम होनी चाहिए। लेकिन क्यों इनके इलेक्शन है और इलेक्शन में ये सब चीज़ें लेके आ रहे हैं, और उसमें हमें अफसोस इस बात का है कि प्रधानमंत्री के लेवल से ये सब बातें हो रही। प्रधानमंत्री जी सबके प्रधानमंत्री हैं, सब उनका सम्मान करते हैं। पिछले 10 साल में कभी उन्होंने ऐसी बातें नहीं करी कि मुसलमान का नाम लेके उन्हें टारगेट कर रहा हो। अब प्रधानमंत्री जी ने को पहली बार हमने ये सुना कि मुसलमान का नाम लेके टारगेट कर रहे हैं। क्या ये देश हित में है? कहाँ देश को ले जाना चाहते हैं? सरकारें तो आती जाती रहती हैं, इतनी बौखलाहट क्यों है? हार और जीत तो होती रहती है, लेकिन देश को तो नुकसान नहीं होना चाहिए। स्मृति ईरानी कह रही है कि एक रिपोर्ट ये है कि अगर मुसलमान फैमिली प्लानिंग बिल्कुल ना करें और हिंदू भाई सारे फैमिली प्लानिंग करें, तो हिंदुओं के बराबर आने के लिए तकरीबन 2000 साल लगेंगे।